प्रधानमंत्री जी बस करो, इन पर रहम तो करो। आपने ईडी का इस्तेमाल कर लिया, सीबीआई का इस्तेमाल कर लिया, अब सैनिकों के ऊपर तो रहम कर लो। अभी आपने आईएएस अफसर भी प्रचार के लिए लगा दिया। आखिर ये देश में हो क्या रहा है? आप इतना नीचे कितना गिर जाओगे? आपको देश की चिंता नहीं है, लोगों की चिंता नहीं, सिर्फ आपको चुनाव की चिंता है, आपको प्रधानमंत्री बनने की चिंता है। इस हद तक मत जाइए, सैनिकों को तो बख्श दो। हाँ जी दोस्तों, ये झकझोर देने वाली चिट्ठी माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखी और राष्ट्रपति जी को भी ये इन्फॉर्म किया गया है कि आखिर आप चाह क्या रहे हो। सामने चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिखने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कहा अभी तक आप सीबीआई का इस्तेमाल करते रहे, ईडी का इस्तेमाल करते रहे, नेताओं को दबाते रहे, अधिकारियों को दबाते रहे। अब आपने दोनों हाथ सेना के अंदर घुसेड़ दिए कि आप ठीक है, सैनिक जो काम करते हैं उसका आप प्रचार करो। अब सैनिकों को भी उठा के आपने बैरकों से, बॉर्डर से अपने साथ ले लिया है और कह रहे को प्रचार करो, छुट्टी में प्रचार करो, सेल्फी पॉइंट लगाओ। और इसके साथ आपने बता दिया है कि अब आपके आईएएस अधिकारी हैं वो भी आपका प्रचार करेंगे। सरकारी अफसरों को, फौजियों को प्रचार में लगाना या प्रचार बनने में उनको किसी एक नाम से पुकारना ये ठीक नहीं है। और दूसरी चीज, ये जो मोदी सरकार ने आदेश भी दिया है कि जॉइंट सेक्रेटरी, डिप्टी डायरेक्टर, डिप्टी सेक्रेटरीज, जो भी ऑफिसर जिले में, वो रथ प्रभारी बनेंगे और वो सरकार का काम छोड़कर इनका प्रचार करते फिरेंगे। ये सीधा सीधा उल्लंघन है। आखिर चिट्ठी में क्या लिखा है ये जरूर आपने सुनना है। यदि आप एक राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, तो आपको इन सब चीजों की चिंता के साथ साथ चिंतन भी करना आना चाहिए। क्या हम किस दिशा में जा रहे हैं और सेना का किस तरह इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये सही है? बहुत सारी डिबेट चल रही है। जरा बात करते हैं अखिल भारतीय कांग्रेस समिति, और ये 22 अक्टूबर का लेटर है और लिखा है, प्रिय प्रधानमंत्री जी, विपक्ष के नेता हैं, मैं आपको अत्यंत सार्वजनिक महत्व के एक मामले पर लिख रहा हूं जो न केवल भारतीय पार्टियों के लिए बल्कि आम लोगों के लिए भी चिंता का विषय है। आज देश में सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की सेवा में हो रहे सरकारी तंत्र के घोर दुरुपयोग से, आप समझ सकते हो कि यह चिंता का विषय है कि आप सरकारी तंत्र का उपयोग अपने लिए किस तरह कर रहे हो। मैं सबसे पहले सार्वजनिक डोमेन में 18 अक्टूबर 2023 के एक हालिया पत्र, इसमें लिखा गया था कि आईएएस रैंक के अधिकारी 765 जिलों में तैनात किया जाना और पिछले 9 साल की उपलब्धि है मोदी जी सरकार की, और उनको रथ प्रभारी के रूप में तैनात किया जाएगा। यह कोई असंयोग नहीं है कि पिछले 9 साल कार्यालय में आपके कार्यालय के अनुरूप कई कारणों से गंभीर चिंता का, मतलब आईएएस अधिकारी रथ चलाएंगे और सरकारी योजनाओं का प्रचार करेंगे सिर्फ 10 साल की, मतलब खुद के टाइम का। अच्छा, ये अधिनियम 1964 का घोर उल्लंघन है और आप 9 वर्षों की उपलब्धियों का प्रचार किया जा रहा है और आप 2024 के आम चुनाव के लिए एक पारदर्शी राजनीतिक आदेश हैं, इस तरह मत करिए। और उन्होंने कहा है कि इसके अलावा मैं 9 अक्टूबर 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा पारित एक आदेश का हवाला देता हूं जिसमें वार्षिक छुट्टी पर गए सैनिकों को सरकारी योजनाओं के प्रचार प्रसार पर समय बिताने का निर्देश दिया गया है, जिससे वे सैनिक राजदूत बन जाएंगे। सेना प्रशिक्षण कमान, जिसे हमारे जवानों की देश की रक्षा के लिए तैयार करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, सरकारी योजनाओं को बढ़ावा देने के तरीके पर स्क्रिप्ट और प्रशिक्षण मैनुअल तैयार करने में व्यस्त है। यानी जो हमारी ट्रेनिंग कमांड है, जहाँ जवानों की ट्रेनिंग होना चाहिए, उनको हमारा अब अंदर फॉर्मेलिटी होगी, भाई आप छुट्टी जाओगे, सीओ साहब का इंटरव्यू है और जाकर के आपका इलाका कौन सा आप काम करो। आप समझ सकते हो फौज में कितना डेडिकेशन से काम होता है। ऊपर से एसएम से लगा कर नीचे तक एक अलग अलग लेखा जोखा होगा, फिर उसकी एक पावर पॉइंट बनेगी, उसकी एक प्रेजेंटेशन बनेगी, फिर वो ब्रिगेड में जाएगी, ब्रिगेड से डिब में जाएगी, डिब से कोर में जाएगी, कमांड में जाएगी, आर्मी हेडक्वार्टर में, इस तरीके से चलेगी। मतलब एक सिस्टम बिजी हो जाएगा, अधिकारी बिजी हो जाएंगे, ड्राफ्टिंग किया करेंगे, फिर अंग्रेजी ठीक करेंगे, एक क्लर्क टाइप करेगा। मतलब ये छुट्टी में जाके तो काम करेंगे लेकिन वो काम यूनिट में भी बढ़ेगा। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल। दूसरी, लोकतंत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है कि सशस्त्र बलों को राजनीति से दूर रखा जाए। हर जवान की निष्ठा देश और संविधान के प्रति है।
हमारे सैनिकों को सरकारी योजना का मार्केटिंग एजेंट बनाने के लिए मजबूर करना सशस्त्र बलों की राजनीतिकरण की दिशा में एक खतरनाक कदम है। यानी आप उन्हें सरकारी एजेंट बना रहे हो, मार्केटिंग एजेंट बना रहे हो, अपना चुनाव का राजदूत बना रहे हो। यह देश के लिए एक खतरनाक कदम है, खतरनाक, बिल्कुल दोस्तों सही कहा है। इसके अलावा उन्होंने जवानों के लिए कहा है कि हमारे देश के लिए कई महीनों या वर्षों की कठिन सेवा के बाद हमारा जवान अपनी वार्षिक छुट्टी अपने परिवार के साथ समय बिताने और निरंतर सेवा के लिए ऊर्जा बाहर करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का पात्र है। राजनीतिक उद्देश्यों के लिए उनकी छुट्टियों का अपहरण नहीं करना चाहिए। यानी आपने अपना हित साधने के लिए उसकी छुट्टी का अपहरण किया है और उसका क्वालिटी ऑफ टाइम उसके फैमिली के लिए और उसको आराम और अपना घर परिवार संभालने के लिए होता है, लेकिन आप उसका इस्तेमाल कर रहे हो, ये बहुत गलत है। सिविल सेवकों और सैनिकों दोनों ही मामलों में सरकारी मशीनरी का होना जरूरी है। राजनीति से दूर रखा गया, खासकर चुनाव से पहले के महीनों में। निम्न के अलावा प्रवर्तन निदेशालय, आयकर, सीबीआई पहले से ही आपके लिए काम कर रहे हैं। भाजपा के चुनाव विभाग ऊपर उल्लेखित आदेशों ने पूरी सरकार को रोक दिया है। इस तरह मशीनरी करती रही तो आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। हमारे लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के दृष्टिगत एक आवश्यक है कि उपयुक्त आदेशों को तत्काल वापस लिया जाए। और इन्होंने लिखा है प्रधानमंत्री, इसमें गलत है कुछ या सही है, आपने जरूर कमेंट्स करना है। जवानों का पूरी तरीके से इस्तेमाल, पहले से इन्होंने कहा आप ईडी है, सीबीआई है, बाकी एजेंसियां आप इस्तेमाल करते हो, शिकंजा कस लेते हो। अभी आपने सैनिकों का पूरी तरह से, अब सैनिक जाके आप छुट्टियों में भी बिजी रहेंगे, फिर उनकी फीडबैक वहां पे जाएगी, फिर आपने आईएएस को भी लगा दिया। मतलब आपने किसी न किसी तरीके से अपने निहित स्वार्थ के लिए देश और बाकी चीज़ों को छोड़कर उसमें आप लगे हुए। क्या ये सही है? जरूर कमेंट्स करना। धन्यवाद।